तो अभी तो आकाश आप गुड़गांव में रहते हो जैसे हाँ, कह रहे हो, हाँ। घर में छठ पूजा होता होगा। छठ का भैया बात कर देते हैं तो फिर दुनियादारी, काम, सब कुछ दूसरा हो जाता है। फिर छठ छठ है भैया, इसका जब आप बात छेड़ दिए तो हो गया काम। वो जो बजता है ना, वो कानों में जो साउंड बजता है, तो कैसा दादा महसूस होता दादा 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 दादा। इस टोन में भैया कोई शब्द नहीं था, लेकिन फिर भी आपको एक इमोशनली टच मिला, तो बस यही है छठ, इमोशन फॉर अस। छठ के लिए भैया कोई शब्द नहीं है। एक्चुअली आप मतलब यकीन नहीं मानोगे, पता है क्या होता है, सोचता हूँ कई बार कि काम ज़्यादा है, इस बार नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैं अपने घर में ना साउंड चलने नहीं देता हूँ छठ पूजा का। विश्वास करो, मैं सोचता हूँ कि ना आए, बेशक चैनल मत चलाओ, न्यूज चैनल नहीं चलाऊँ, कुछ नहीं चलाऊंगा उस दिन। सबसे बड़ी बात होती है कि भैया कि छठ में अगर ना जाओ ना आप, तो ऐसा फील आता है कि बहुत बड़ा पाप करती हैं, चला जाना चाहिए था। कह तो रहा हूँ मैं, कहीं से ये ट्यून जब आती है ना कानों में, अपने घर का तो टीवी में बंद कर सकता हूँ, शाम को बाहर का जब नहीं बंद कर बैठिएगा सकता। तो कुछ वर्ल्ड कप भी हो, पिछली बार वर्ल्ड कप था छठ को, वो याद नहीं देखते लोग, सब लोग घाट चले गए होंगे। ऐसा होता है कि सब लोग घाट चले गए होंगे, क्या माहौल होगा। कहते हैं ये ना चीज छोटी छोटी सिर्फ चीजें। बाहर रहने वाले लोग ही बता सकते हैं भैया। मैं अपनी खुद बताता हूँ, जब मैं मिट्टी लाने के लिए जाता था ना, जब चूल्हा बनता है उनका, तो छठ भी अब हम लोग की तरफ दो टाइप का हो गया है। ओके, एक लोग घर पे ऊपर कर लेते हैं, हाँ, वो वैसा फील नहीं आता वो है। तो मैं, मेरे यहाँ तो गंगा है, तो गंगा में जाते हैं हमारे हम यहाँ लोग। भी वो नहर है, नदी दोनों है मेरे गांव। ओके, तो नहर पे वो घाट को बनाना, उस पे सीढ़ी बनाना, उसको सजाना, लिपना, ये जो प्रोसेस है ना भैया, ये चीज है छठ का इमोशन। छठ के दिन तो वो पूजा करते हैं वो लोग, जो लोग फास्टिंग करते हैं। बाकी जो ये दिन हुआ ना, लगता है कि हवा में कुछ खुशबू है छठ पूजा की। ऐसा नहीं लगता आपको? अलग अलग, मैं मतलब छठ की जब बात ही कर रहे हैं तो बिल्कुल कहते हैं ना, मैं लगता है जैसे मैं गाँव ही पहुँच गया हूँ, और इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ, मैं बताता रहा हूँ, मैं आँख के जब, सामने सब कुछ चलने लगा। हाँ मतलब इमेजिनेशन इतना फास्ट है ना। जो मैं बता रहा हूँ, बचपन में जब मम्मी बोलती थी मिट्टी लेके आना बेटा, तो साइकिल लेके जाता था मैं, और मिट्टी ना पूरा पैक करके लाता था, भर के बूढ़ा पूरा, में हाँ करके बोड़ा में, साइकिल के हाँ पीछे हम लोग भी किए हैं वो। बिल्कुल, तो लेके आता था, फिर लेके जाता था, कभी कभी ना सोचता था मम्मी क्या करा रहे हो, लेकिन जो खुशी उनके चेहरे पे दिखती थी ना, और एक, अब वो सब चीज के लिए सोचते हैं कि काश वो दिन वापस आ जाता, वो पुराने दिन। प्लस दोस्त, जितने भी दोस्त होते थे, कजन्स होते थे, कजन्स के साथ हम लोग जाना, घाट घाट बनाना, लूटना उसका ले लेते थे कि नहीं यहाँ घाट लूटना है, लूटना वहाँ है, और बनाते टाइम नहर में कूद कूद के नहाना है। ये चीज भी बहुत होता था कि नहाना भी है भाई। अब तो कहीं ना कहीं ये चीज ना, जैसे लाइक घाट पे भी जाते हैं ना हम लोग, तो लोग फोन में बिजी हो जाते हैं। अब तो वही हाँ, है, अब कई तो लोग मतलब अब जानते भी है ना, तो कई बार बात नहीं होती, आपस में बातचीत नहीं होती। हर पहले क्या जगह होता वो था, आ गया हम है ऐसे फोन। ग्रुप 25-30 लोग, मतलब 25-30 लोग कम बोल रहा हूँ नंबर, ऐसे ना घाट बना के हम लोग फुल मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे। फुल मस्ती कर रहे हैं, सुबह में बड़ा सा गमछा में सबसे प्रसादी मांग रहे हैं, वो सब चीजें, हाँ। उसका कोई भैया आपने वो नहीं मांगा, है। मैं लौकी मांगने हाँ जाता था, मुझे मैंने याद है, रात में लौकी मांगते थे हम लोग, और उसका प्रसाद बनता था नहाए हाँ खाए। लौकी का बनता है, उसके हाँ, बाद खीर रोटी बनता है, खीर रोटी सोचो वो। उसमें ज्यादा मसाला नहीं होता है लौकी में, लेकिन लेकिन जो लगता ही है कि वो प्रसाद है वो। मुझे किसी लगता को मतलब खुशी देखना है या फिर आस्था देखना है, तो वो एक बार छठ में, अगर किसी का दोस्त हो बिहार से, तो कोई दिल्ली पंजाब वगैरह हरियाणा वगैरह हमारे भाई होंगे, तो उन सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग को आस्था देखना है, तो छठ में अपने बिहारी दोस्तों के साथ उसके गांव जाइए।